स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक इनपुट डिवाइस तक हमने कर लिया था ऑन पेज नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करेंगे सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। It is responsible for processing the data given by the user. ठीक है, the process of changing the entered data into meaningful information is known as processing. ठीक है, तो IPO साइकिल में हमने पढ़ा था कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सीपीयू का मेन रोल होता है। ठीक है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा गिवन बाय यूज़र्स। ठीक है, जो भी यूज़र्स जो है वो कोई भी डाटा एंटर करेगा, वो जो प्रोसेस होगा वो सीपीयू में होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को जब हम कोई डाटा डालते हैं और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, ठीक है, वो डाटा जो है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। सीपीयू इज ऑलवेज केप्ट इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू जो है एक बॉक्स के अंदर रहता है जिसको हम कहेंगे सीपीयू बॉक्स। तो जहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया गया है वो है सीपीयू बॉक्स। ठीक है, जो हमें दिखाई देगा वो है सीपीयू बॉक्स। All the parts of the computer are connected to the CPU box through wires. जो भी कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, ये सब जो है वो कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स से वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसी बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है सारे जो भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ठीक है, CPU is made up of three main parts. They are arithmetic and logic unit, control unit and memory unit. CPU में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि है नंबर 1 ALU, A for arithmetic and L for logical, U से unit। ठीक है, arithmetic and logical unit नंबर 1। नंबर 2 कंट्रोल यूनिट CU, C से कंट्रोल, U से यूनिट। ठीक है, नंबर 3 मेमोरी यूनिट। होता क्या है ये तीनों चीज़ें, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले हम देख लेते हैं क्विक फैक्ट। क्विक फैक्ट में दिया गया है चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो बनाया किसने है, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया का फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी, राइट। तो उसी तरह फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, ओके, कमिंग टू द टॉपिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। होता क्या है, ALU। ऑल द कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय ALU। ठीक है, जो भी कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होता है, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, और जो भी कैलकुलेशन करना हो वो यहाँ पे कंप्यूटर में ALU के हेल्प से होता है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन, एडिशन करना हो, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी करना हो वो ALU में होता है। It also performs logical operation like finding greater number and smaller number etc. इसमें हम greater than और smaller than ये आपने किया होगा मैथ्स में। ठीक है, तो ये भी हम ALU के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट control unit. CU works like a supervisor or a manager and checks that all the computer operation are taking place correctly. ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो है, जो CU है, वो एक मैनेजर की तरह, एक सुपरवाइजर की तरह देखता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल की तरह दिखता है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो सब कुछ देखता है कि सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, या
बच्चे जो है वो टाइम पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब सुपरवाइज करते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसी तरह कंट्रोल सीपीयू में कंट्रोल यूनिट ये काम करता है कि सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी कंप्यूटर में काम हो रहा है, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो काम कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या चेक करता है कि सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या वर्किंग है कि नहीं। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। CPU store all the data and instruction that need to be processed in the memory unit. CPU जो है वो सारे डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आप डाटा डाल रहे हो, वो सारा सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है मेमोरी यूनिट में। द मेमोरी यूनिट देन पासेस दिस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द ALU और CU। जो भी आप डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव करके रखते हो वो CU और ALU में जाता है, ठीक है। ओके, तो हमने इन IPO साइकिल में से इनपुट कर लिया, प्रोसेस कर लिया, राइट। उसके बाद हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। क्या क्या है आउटपुट डिवाइसेस? नंबर 1, द आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूज़र। जो भी हमने इनपुट डाला वो हो गया प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो जो है वो आउटपुट डिवाइस पे दिखाया या सुनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो है वो है आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स, राइट। उसके बाद है मॉनिटर। अब मॉनिटर होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर जो है वो एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। द एक्शन दैट यू परफॉर्म यूजिंग द माउस और अ कीबोर्ड आर डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर। जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, जो भी आप माउस के हेल्प से कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप सेव कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो, वो सब दिखेगा मॉनिटर पे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो व्यू पिक्चर्स एंड कार्टून्स ऑन द मॉनिटर। आप मॉनिटर पे कोई भी पिक्चर देख सकते हो या कोई भी कार्टून आप देख सकते हो। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, ठीक है। मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। V से क्या होता है? विजुअल, D से डिस्प्ले, U से यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब दिखना, ठीक है, डिस्प्ले मतलब दिखाना, और यूनिट का मतलब है यूनिट, ठीक है। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के भी दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर CRT मॉनिटर एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर TFT, ठीक है। CRT एंड TFT, टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। CRT C से कैथोड, R से रे, T से ट्यूब मॉनिटर। TFT में T से थिन, F से फिल्म, T से ट्रांजिस्टर मॉनिटर, ठीक है। तो होता क्या है CRT और TFT में डिफरेंसेस। CRT हमने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, पुराने टेलीविजन्स होंगे जो बॉक्स की तरह दिखता है, ठीक है, दिस इज़ CRT मॉनिटर। और TFT मॉनिटर जो है, जो हमारे घरों में फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है, टीवी है, ठीक है, वो होता है TFT मॉनिटर, ठीक है। Coming to the page number 9, these days the computer systems come with TFT monitor as they occupy less space and emit less heat, ठीक है। तो आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो मोस्टली TFT मॉनिटर होता है, जो कि जगह भी कम लेता है और हीट भी ज़्यादा निकालता नहीं है, ठीक है, हीट भी रिलीज ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। Alright, next is printer. A printer transfer the information that you see on the monitor onto a paper, ठीक है। जो भी आप मॉनिटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो, कोई भी पिक्चर होगा, वो आप एक पेपर पे कैसे ला सकते हो? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। द प्रिंटर इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो आपके पास पेपर आएगा, ठीक है, आप जब प्रिंट करोगे किसी चीज़ को, कोई भी फ़ोटो होगा, कोई भी आपने कुछ भी लिखा होगा, उसको हम प्रिंट करके एक पेपर पे लेके आएंगे, ठीक है, उस पेपर को हम कहेंगे प्रिंट आउट। सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट while others can print in
एनी कलर्स, ठीक है। तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट करता है। आप फोटोज़ भी जो है, आपकी जो फोटोज़ है वो भी ब्लैक एंड वाइट में आएगा। कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कलर्स में भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। There are various types of printers available in market, ठीक है। आपके मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स, अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिया हुआ है। फिगर 1.21 इज लेजर प्रिंटर, नंबर 2 फिगर 1.22 इज इंक जेट प्रिंटर, नंबर 3 फिगर 1.23 इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ऑफ दिस लेजर प्रिंटर्स वर्क वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स। तो इन तीनों में से जो लेज़र प्रिंटर है, जो ये वाला प्रिंटर है, वो ज़्यादा जल्दी काम करता है बाकी दो प्रिंटर्स से, राइट। नेक्स्ट इज स्पीकर। तो सबने स्पीकर तो देखा ही होगा, ठीक है। यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स यूजिंग स्पीकर। स्पीकर्स के हेल्प से आप कोई भी म्यूज़िक गाना सुन सकते हो, कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट होगा, ठीक है। चिड़ियों का आवाज़ होगी, या कोई लाइन का आवाज़ होगा, या कुछ भी होगा, ठीक है। आप वो सब स्पीकर के हेल्प से आप सुन सकते हो, राइट। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। So, storage device you may need to store the result of processing in for future use. Storage device में आप कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को स्टोर करके सेव करके रख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में भी उसका यूज़ कर सको। For example, you may want to save your drawing so that you can view it later. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, आप उसको सेव करके रखोगे ताकि आप दोबारा से उस पिक्चर को आप दोबारा से देख सको। The device used for storing data are known as secondary storage device or a storage media. जो डिवाइस जो होता है, जो स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर स्टोरेज मीडिया, राइट। ओके, तो स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता क्या है? सबने सीडी डीवीडी देखा होगा, वो है हार्ड डिस्क। Hard disk is the main storage device of a computer. It is present inside the CPU box. It can store large amount of data. All the works done on a computer can be stored on the hard disk. Later in the book you will learn to save your work on the hard disk. Right? तो हार्ड डिस्क जो है वो मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है उसको हम कहेंगे हार्ड डिस्क, राइट। और जो हार्ड डिस्क है वो है सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी आप काम करोगे कंप्यूटर में वो आप स्टोर करके रख सकते हो हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में कैसे सेव करके रखना है वो आप इसी बुक में बाद में पढ़ोगे, राइट। नेक्स्ट, कमिंग टू द पेज नंबर 10, वी हैव सीडी। सबने सीडी डीवीडी सुना ही होगा, राइट। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। सीडीज आर सर्कुलर इन शेप। सबने देखा होगा सीडी एक सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में होता है। कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा। कोई भी बहुत सारे डाटास हम सीडी में स्टोर करके रख सकते हैं। दे कैन ईजिली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे हम ईजिली एक सीडी को लेके जा सकते हैं। Most of the programs and the games that you use on a computer are also available on CDs. जो भी कोई भी प्रोग्राम होगा या कोई भी गेम होगा, ठीक है, वो आप कंप्यूटर में आप सीडी के हेल्प से डाल सकते हो या सीडी में आप डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो, राइट। उसके बाद है DVD। डिजिटल, डी से डिजिटल, ठीक है, वी से वर्सेटाइल, डी से डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ डीवीडी लुक्स लाइक अ सीडी, ठीक है। डीवीडी जो है वो भी सीडी की तरह ही दिखता है, बट कैन स्टोर मोर डाटा देन इट। लेकिन डीवीडी जो है सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकता है। यू कैन स्टोर मैनी मूवीज़ इन अ डीवीडी, ठीक है। तो डीवीडी में आप बहुत सारे मूवीज़ स्टोर करके रख सकते हो,
राइट। उसके बाद है क्विक फैक्ट, अ ब्लू रे डिस्क ऑल्सो नोन एज BD कैन स्टोर अबाउट 5 times more data than DVD। पहले हो गया CD देन DVD, अब यहाँ पे बता रहा है कि ब्लू रे डिस्क यानी कि BD, B से ब्लू, ठीक है, ब्लू रे, D से डिस्क, ठीक है, इसमें आप DVD से भी ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। A pen drive is storage device which is very small in size। पेन ड्राइव सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है, वो देख लेना, पेन ड्राइव आपके मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ देख लेना, खरीदना नहीं है, ठीक है। तो पेन ड्राइव जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है, एक जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटे साइज में होता है। इट कैन ईजिली कैरी टू इन अ पॉकेट और अ बैग, एक बैग में आप इजीली कैरी कर सकते हो, किसी पॉकेट में आप कैरी कर सकते हो। अ पेन ड्राइव कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव की हेल्प से आप कोई भी डाटा जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हो, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा डालना हो, आप पेन ड्राइव की हेल्प से कॉपी कट पेस्ट करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको IPO साइकिल में से इनपुट, ठीक है, प्रोसेस और आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। लाइक यहाँ पे क्विक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, हु एम आई, जो यहाँ तक हमने पढ़ा है उसका आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तो मैं में सबसे पहले है आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैं जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी हूँ, ठीक है, तो ये है आंसर CPU। नेक्स्ट, आई गिव यू आउटपुट ऑन पेपर, मैं आपको एक पेपर पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आउटपुट देता हूँ, दैट्स इज प्रिंटर। नंबर C, आई एम द आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले पिक्चर्स, ठीक है, मैं एक ऐसा आउटपुट डिवाइस हूँ जो पिक्चर्स जो है वो डिस्प्ले करता है, मॉनिटर, ठीक है। नंबर D, आई परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, मैं जो है अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस करती हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करती हूँ, ठीक है, तो आंसर इज ALU। नंबर E, आई कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो मैं बाकी जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, सुपरवाइज करता हूँ, ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल यूनिट, राइट। उसके बाद है F, आई कैन स्टोर मैनी मूवीज़ फॉर यू, मैं बहुत सारे मूवीज़ जो है आपको एक साथ स्टोर करके दे सकता हूँ, दैट इज आंसर इज DVD, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट बच्चों, यहाँ पे जो हु एम आई क्विक क्वेश्चन दिया गया है वो आप अपने बुक्स में कंप्लीट करोगे और मुझे सेंड करोगे, राइट। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, the various components that makes up a computer system can be broadly classified into hardware and software, ठीक है, तो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील, जो चीज़ें आप टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कंप्यूटर्स में, वो होता है हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल मॉनिटर आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, दैट इज़ हार्डवेयर। कीबोर्ड आप टच कर सकते हो, राइट, देख भी सकते हो। CPU जो बाहर बाहर चीज़ें होती है वो आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे हार्डवेयर। All the devices that we discussed such as keyboard, monitor, CPU and hard disk are the example of hardware, ठीक है, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क, ठीक है, लाइक दिस माउस, ठीक है, अब इसको टच कर सकते हो, दिस इज हार्डवेयर, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। On page number 11 we have software. Hardware alone cannot perform any function. हार्डवेयर अकेला एक
कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस. इनको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है. ठीक है. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए कोई भी टास्क, ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल पेंट, टक्स पेंट, नोटपैड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर सॉफ्टवेयर. जो आपके कंप्यूटर में पेंट होगा, ड्राइंग बनाने के लिए पेंट होता है, टक्स पेंट होता है, या कोई नोटपैड होगा, या कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक्सेल होगा, ठीक है, इन सब को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर. ठीक है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, हम इसको अंदर से जाके टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल है पेंट, टक्स पेंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए आपको फोटोज भी दिया गया है, पेंट विंडो, टक्स पेंट विंडो. ठीक है. ओके, differences between hardware and software. Hardware, any part of a computer that can be feel and touch. Hardware क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको आप फील कर सकते हो, फील कर सकते हो या टच कर सकते हो. Software, it is a set of rules or programs given to a computer to perform certain task or action. It cannot be touched but can be stored on a device that you can touch, such as CD-ROM and DVD-ROM. ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स के जो कि आप कोई भी टास्क करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए आप यूज़ करते हो. ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी हार्डवेयर में या सीडी में या डीवीडी में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है. हार्डवेयर. नंबर 2, इट वेयर्स आउट विथ टाइम. ठीक है. सॉफ्टवेयर, इट डज नॉट वेयर आउट विथ टाइम. ओके. हार्डवेयर. नंबर 3, एग्जाम्पल आपको दिया गया है मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, आप डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, ये सब भी आप लिख सकते हो. सॉफ्टवेयर, टक्स पेंट, पेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया गया है पेंट या टक्स पेंट. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कुछ भी आप जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो. ठीक है. ओके बच्चों, तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज, फोटोज ऑफ एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीट करके आपको मुझे असाइनमेंट ग्रुप्स में सेंड करना है. ठीक है. थैंक यू सो मच.